टाइम टाइम मिलता है उतने टाइम माइनस बाई, और यहाँ पर होगा आपका माइनस का एक्स और माइनस का बाई। आ नहीं रहा होगा, साफ नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ नहीं आ रहा होगा, मैं मालूम है। कल भी वीडियो हमारी खराब हो गई थी, फिर हमने उसको ब्राइटनेस बढ़ाई जाके। अच्छा थोड़ी देर चलाओगे सिस्टम अपने आप डाउन हो जाएगा। हाँ दूसरे का लॉस कर दिया तुमने। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था अभिष्ट दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो अब ये वैल्यू x1 हो गई, ये वैल्यू x2 हो गई, ये y1 है और ये वाली y2 है। यहाँ फॉर्मूले में ऐड करेंगे, x1 को क्या लिखेंगे, यहाँ देखो माइनस का दिया गया है और आप माइनस पहले ही लगा देंगे। अब ये वाला आपका देखो प्लस का दिया गया तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। इनका कर दीजिए होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बाई 2 क्या है माइनस का बाई, और ये क्या है आपका बाई होल स्क्वायर कर दो। इन दोनों को देखो माइनस माइनस जोड़ो क्या होगा 2 माइनस का 2x का होल स्क्वायर माइनस माइनस। अब यहाँ देखो इसका भी देखो क्या होगा माइनस का 2 बाई होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 बार है, अगर वर्क करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टेप तुमने नहीं बनाई थी शायद। ये 4x स्क्वायर होगा और ये वाला होगा 4 बाई स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 2 दूनी और 2 यहां से निकालो तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा। यहां लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आंसर है त्रिभुज, है ना। और सब 2 2 से 3 3 से 4 3 से 4 कहाँ 3 से 5 है ना, 1 से 2 2 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 10 अंतर भी कर रहा है कहीं कहीं पे 3 का अंतर है, और 10 से 15 यहाँ 5 का हो गया, और 17 15 से 17। उसके बाद बारंबारता दी गई है, ये आयु है कैसी वर्षों में, बारंबारता क्या कर रहे हो अपना लगाइयो अंदर रखो यार, बोर्ड हटाओ यार, अंदर बोर्ड रख दो अंदर यूज करो। स्टार्टिंग में अब तो अंधेरा अंधेरा दूर हो रहा है ना, वहां पर आराम से चलाओ। कल हम ला के प्लग इसमें एक और लगाएंगे, वहीं अंदर सेट कर लिया करेंगे। चौड़ाई चौड़ाई भी लिखनी है बेटा, ठीक है। चौड़ाई का एक कॉलम बनाना है इसमें। सबसे पहले बारंबारता कितनी है 5 है, 3 6 12 9 और 10, और उसके बाद फिर 4 है। चौड़ाई हमने बताया था कल मध्यमान जैसे निकालते हैं, हाई स्कूल वालों को मालूम होगा कि इन दोनों को जोड़ो, है ना। अब इनके मध्यमान यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है तो इनका देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे सी ए, हाँ सी बराबर आ रहे सब। धन्यवाद। देखो यहाँ चौड़ाई लिखना 1, फिर 1 लिखना 1 2 3 अंतर 3 2 5 सर जी नाराज ना होता है, लेकिन आज तुम सुधार लाओ। अरे किसी ने सेटल करके रखा हो, तुम उठा के बोर्ड आराम से अंदर ले जा रहे। इसको कारण का मतलब क्या है, बात समझ में आ रही, तुम्हें अपने आप से मतलब है, अपने अपने रंग में रंगे हो ना, और सर जी नाराज ना हो जाते। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा करो।
ना पहले अकल तो देखो। जब हम करें ना ना अभी नहीं निकालना, 10 मिनट रुक जाओ, और 10 मिनट अब 1 घंटे की जगह तुम 2 घंटे पढ़ ले पेट के अंदर। अरे लाइट थोड़ा रोशनी बढ़ जाती है उसके बाद निकाल ले जाते हैं। अब हमें एडवाइस दे रहे कि रोशनी लगी तो रही, गुरु दक्षिणा दे रहे ना। टू, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आपका 3 है ना, तो ये चौड़ाई जो हम नोट करते हैं 3/3 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 3। यहाँ लिखो 6, इसके देखो बटे में लिखना 2, 2 गुणे 2 तिया 6, 12/2 गुणे 1, इसे काटो 6, 9 के बटे में ले जा, चौड़ाई के बटे में करना, अब 1 लगाते रहना, 3 त्रिका 9। यहां देखो 10/2, 4/2, ठीक है। अब इसका दंडा रेख बना लेंगे। अनुपात 1/2। आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्मूला बताया था, जब भी अनुपात वाला है तो ज्यामितीय निर्देशांक का एक फॉर्मूला है, x बराबर होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, याद है। y का निकालेंगे तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 लगा लेंगे बेटा यहाँ से। तो ये वाला जो होगा वो m1 होगा और ये होगा m2। यहां से देखो ये जब होता है x1 होगा तो 7 और x2 होगा तो इधर वाले का 3, ठीक है। अब यहां पर देखो y1 बराबर 6 माइनस का 6 और y2 क्या होगा आपका, यहां देखो 4। अब ये आप कहां रखेंगे, फॉर्मूले में, x y निकल के आ जाएंगे। लगाओ तुम लोग। जब भी सम की बात हुआ करके, किसकी, सम की, सम पद की बात हो तो कौन सा फॉर्मूला, n/2वां पद, ठीक है, और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। ये सम अपान में आएगा 2। ये ध्यान रखिए, जब सम की बात हो, सम पद हो, जैसे मान लीजिए n आपकी कितनी आ रही है, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 10। अब यहां पर कैसे है, 10 सम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2। अब पद देखो कौन कौन से है, 29 है, आरोही क्रम है, 32, 48 और 50, x प्लस 2, 72, 78, 84, 95, ठीक है। ये क्या है, आरोही क्रम में है। कैसे है, ले आओ इधर रख दो आगे तले, ले आओ, जाओ एक लोग चले जाओ, जाओ ये पीछे सचिन चले जाओ, उधर लाओ, 3 और डाल ले जाओ। क्रम हमें मालूम हो गया, ठीक है, ये वाला क्रम हमें मालूम हो गया। लगा लिया तुम लोगों ने, अरे आगे भी तो लगाओ, कैलकुलेशन नहीं की, 11/3 -11/3 आ रहा, 11 होगा 17/3, अब 11 -8/3। अब देखो बेटा ये तो आपने लिख लिया, ये हमारा क्रम हो गया। हमारे पद कितने हैं, 10, तो यहां लिखेंगे 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, काटो कितना आएगा 5, काटो कितना आएगा 5 और 1 6 बटे में 2, तो 5वां प्लस 6ठा बटे 2, 5वां पद है, ये क्या है 5वां पद, 6ठा पद, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ लिखे x प्लस 2/2। टोटल नंबर ऑफ दिया गया कितना है बेटा, 63 है। कितना दिया गया, 63 है। इसका देखो बटे में कहा होगा, इसके साथ गुणा होगा, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, इसका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बराबर 2x प्लस 2। ये अचर है, इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा, ये हो जाएगा 2,
2x। अब इसको इसमें से घटाओ कितना आएगा 124 बराबर 2x। ये 2 कहाँ आएगा अपॉन में 124 अपॉन 2 बराबर x। काटो कितना आएगा 6 2। आंसर आ गया x बराबर 62। प्लस होना चाहिए, प्लस है तो प्लस कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। आ गया x बराबर आ रहा होगा 62, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। लगाओ। अगले वाले में बहुलक पता करना लग जाएगा, चौथा वाला 4 क्वेश्चन नंबर 4 बहुलक निकालेंगे। तो हमें मालूम है m1 कितना है 1 है, ठीक है। हमें m1 यहाँ लिख रखा है, देखो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2। अब x2 कितना है, यहाँ देखो x2 कितना 3 कर दो, प्लस का निशान लगा दो। m2 कितना है 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ y1 के, सॉरी x1 के साथ। x1 कितना है 7, यहाँ लिख दो 1 + 2, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 3 एकन 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/3 आंसर है आपका। आप दूसरा देखो। नमस्ते नमस्ते। y बराबर यहाँ देखो m1 कितना 1 और यहाँ y2 कितना बेटा, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिख दो 4, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस का निशान लगाओ, यहाँ पे क्या होगा m2 कितना है 2, y2 कितनी है माइनस की 6, अपान में आ जाएगा 1 + 2, 4 एकन 4। अब ये माइनस का हो जाए क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 6 दूनी 12, यहाँ आ जाएगा 3, इसे घटाओगे 8, माइनस के 8/3। ये आ रहा है दो मूल 17/3 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा -8/3, ये मूल होंगे। आंसर है आपका कॉमा -2, बी का मूल भी मान लो 3,7। अब हमें फॉर्मूला मालूम है कि जब भी अभिष्ट दूरी की लंबाई की बात हुआ करे तो फॉर्मूला याद रखिए दूरी वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू भी मालूम है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। फॉर्मूले में ऐड करना बस, कहाँ फॉर्मूले में। यहाँ देखो रूट x2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। x1 का मान कितना है 2 है, यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है बेटा 7 है, और y1 कितनी है -2 है। माइनस की कितनी है की तो 2 है। याद ध्यान दो, ये इसमें से घटाओ क्या होगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का 81 होता है, √82 आ जाएगा। आंसर है मूल दिया गया है -a, -b, बहुत सरल है। अब इष्ट दूरी निकालो। मैथमेटिक्स का ये सूत्र प्रत्यक्ष विधि का माध्य, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले देखो बेटा x आपकी दी गई है, क्या दी गई है x, कितनी दी गई 3000, फिर 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000, ठीक है। कितनी दी गई 10,000। अब यहाँ पे EF भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है 16, 12, 10, 5, 8, 6, 4, 3, 1। यहाँ पर देखो फॉर्मूला देखो पहले क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ कितना है 60 है, कितना है 60 है। ये आपका हो गया सिग्मा EF, ठीक है। और यहाँ देखो क्या होगा x × f, मल्टीप्लाई करो इनका, देखो 3 0 पहले लिख दो, 48, 3 0 पहले लिख दो, 5 चौक 48, ठीक है। यहाँ देखो 3 0 पहले लिख दो, 10 पना 50, 3 0 पहले लिख दो,
8 छंग 40, ये देखो 6 सते 42, 4 अठे 32, 9 तिया 27, 10 एकन 10। जोड़ लो सब, जोड़ो आंसर, जाने पर 60 का भाग दे देना। आंसर क्या आएगा? तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई कितनी है, यहाँ पे 3 है, बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो दोनों पक्षों का, यहाँ घटाओगे ये 8 स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये हो जाएगा आपका, जो रूट कैंसिल जब ऐसे वर्ग करोगे तो इसके ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा। 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस 3 माइनस बाई का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखा रहना, मैं बताया था ना कल, सीधे वर्ग उठा के इधर ले आओ। अब ये आ जाएगा इधर 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 3 माइनस बाई। अब ये वाला बाई है ना, इसके ऊपर जैसे स्क्वायर होगा ये रूट में आ जाएगा, 3 माइनस बाई बराबर रूट 36, 3 माइनस बाई बराबर हो जाएगा 6, और 6 काय में आएंगे प्लस और माइनस में, एक बार प्लस में माइनस का बाई, हाँ ये रूट है ना, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ प्लस माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में इधर आएगा तो जाएगा माइनस का 6 और माइनस की 3, तो ये जाएंगे माइनस से, यहाँ लिखो बाई माइनस बराबर माइनस का 9, तो ये हटा देंगे, बाई बराबर आ जाएगा 9, एक बार प्लस में लिख लेंगे, माइनस का बाई बराबर 6 प्लस माइनस 3, तो ये आ जाएगा बाई बराबर 3, दो मूल आ जाएंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, 0 लगा दो, 6 8 48, 2 बचे, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 तिया 18, यहाँ 2 बचे सॉरी, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये आ जाएगा, यही आ रहा होगा रुपए। तो -1, 7 और दूसरा 4, माइनस अनुपात m1 2 अनुपात 3, ठीक है। मूल निकालने कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मालूम है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस y बराबर m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। बस ऐसे लिख लो, इसके सामने जस्ट निकाल दो। यहां पर देखो बेटा, आप m1 देखो कितना है 2 है, और x2 कितना है, यहाँ ध्यान दो, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर x2 कितना है 4 है, प्लस का निशान लगाओ, m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है माइनस का 1 है, अपान में आ जाओ 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो कितना है 8, ये माइनस है तो माइनस लगा दो पहले, 3 एकन 3, बटे में आ जाओ 3 और 5, 5 बटे 5, काटोगे कितना आएगा 1, ठीक है। ये वाला देखो, m1 कितना 2 है, बाई 2 कितना है, यहाँ पर आ जाओ माइनस का 3 है, प्लस का निशान लगाओ, ये 3 हो गया, बाई 1 कितना है बेटा 7 है, अपान में आ जाओ 2 प्लस 3, m1 की वैल्यू कितने 2, m2 की वैल्यू कितने 3, 2 प्लस 3, यहाँ पर देखो 5 हो जाएगा नीचे, 3 दूनी 6, काय के होंगे, ये 7 तिया प्लस के घटाओ, यहाँ हो जाएगा 15, अब 15 बटे 5, 5 तिया 15, 3 1,3 आ रहा होगा आंसर, ठीक है, 1,3 की बात हुई, त्रिभुज की बात हुई, ठीक है। ए ध्यान दो, बी और सी, ठीक है। अब मध्यिका क्या बता रहा है, ये मध्यिका हो गई डी,
ए का मूल कितना दिया गया बताना, 5 कॉमा -1, बी का और सी का 8। अब देखो पहले तो आप क्या निकालेंगे, डी का निकालेंगे और फिर इसकी लंबाई वाला आविष्ट दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले डी कैसे निकालेंगे, देखो x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2, इससे क्या निकलेगा डी। कैसे, यहां देखो बीसी का मध्य बिंदु, यहां देखो ये होगा x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, इससे निकालेंगे हम डी। कैसे निकालेंगे डी, देखो यहां ध्यान दो, तो x1 कितना बेटा माइनस का 3, x2 कितना माइनस का 1 अपान 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। यहां पर देखो फिर बाई का लिखो, बाई का कैसे लिखोगे, माइनस का 2 और प्लस का 8 अपान 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 अपान 2, काटो क्या आएगा माइनस का 2। बातें कर लो तो पहले, हाँ सर परेशानी में बुलाया था पीछे। क्या क्या बात है बताओ, पिट जाओगे तुम बरसा। अरे पढ़ते समय हमने कई बार बोला है मटर गश्ती ना किया करो। ये देखो 3 दूनी 6, तो ये मूल मिल गया डी के -2,8। क्लियर हो गया। अब क्या ज्ञात करना, एडी ज्ञात करना, अभिष्ट दूरी का फार्मूला लंबाई वाला। हाँ 3 सॉरी 3 होगा, सॉरी ये निकाल लेंगे। अब एडी, एडी कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान दो, एडी बराबर फॉर्मूला देखो, एडी का पहले मूल लिख लो, -5 -1 और -2,3, तो ये हो जाएगा अभिष्ट दूरी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगा देंगे इससे। ऐसे त्रिभुज में पहले क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, चाहे जिसकी इसकी दूरी देखो कैसे निकलेगी, ए बी की तो निकालनी आती है, ए सी भी निकाल लेंगे और शीर्ष लंब की लंबाई भी निकाल लेंगे। निकालो, बता रहे केंद्र है, ये केंद्र है, ये आपकी ए है और ये आपका ओ है और ये आपकी बी है। हमें निकालना क्या है, इसका एक्स वाई निकालना। क्या निकालना, एक्स वाई। ये दिया गया 2, -3 और 1, 4, तो ये वैल्यू तो इन दोनों के मध्य की है ना, तो यहां लिखेंगे फॉर्मूला क्या, x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2, x निकलता है ना, तो ये x वैल्यू तो यही होगी, तो 2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, 2 तो पहले दिया गया। अब समझ में आया, x1 क्या है, x है, x2 क्या है आपका, यहाँ देखो 1 है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 अपान 2, ये क्या है 2 है, यहां देखो दोबारा लिखो 2 बराबर x प्लस 1 अपान 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 बराबर x प्लस 1 इधर आएगा, 4 माइनस 1 बराबर x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये आ जाएगा 3। बाई निकालो, बाई फार्मूला गलत कर दो। अच्छा अभिष्ट मूल बिंदु